गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो करते हैं स्टार्ट। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है हमारे देश में? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के मुखिया होते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होता है। वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। नाम मात्र का मुखिया तो होता है राष्ट्रपति, परंतु शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद में क्या कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब राज्य मंत्री में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्य के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की हेल्प करते हैं, और राज्य मंत्री वे जिन पर स्वतंत्र प्रभार होता है। अभी पढ़ते हैं अलग अलग कौन होते हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे पहले कौन होते हैं? सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के जो प्रमुख होते हैं, यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। ऐसे मंत्री जो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो ये बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, उनके जो मुखिया होते हैं उन पे किसी का प्रेशर नहीं होता, वे अपने निर्णय खुद लेते हैं। वे होते कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। पहले वे राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। अब जो कैबिनेट मंत्री जो बने हैं, इनके जो सहायक होते हैं वे होते हैं राज्य मंत्री। और दूसरे वे स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति ही स्वतंत्रता से करते हैं। दूसरे वे जिन पर स्वतंत्र प्रभार होता है, किसी का दबाव नहीं होता, ये भी कैबिनेट मंत्री की तरह क्या करते हैं? खुद से अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट आता उप मंत्री। उप मंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। फिर थर्ड होते उप मंत्री जो कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की हेल्प के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वे होते हैं उप मंत्री। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के लिए कौन कौन से आर्टिकल है वे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है आर्टिकल 74। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 बताता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उसका मुखिया कौन, उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 क्या बताता है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की। और जो मंत्रिपरिषद के अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री जिसको कहता है कि ये मंत्री इस पद के लिए बनाना है, तो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और राष्ट्रपति उस पद के लिए उस मंत्री को नियुक्त कर देता है। अब 91वां संशोधन 2003 क्या बताता है? यह बताता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्या बताता है? जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे वे कुल संख्या में जिसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होगा, उस संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। आर्टिकल 75(2) ये क्या बताता है? प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक कार्य करेंगे। आर्टिकल 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर पूछा जाए मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आएगा राष्ट्रपति। और पूछा जाए सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आएगा लोकसभा। आर्टिकल 75(4) पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित
प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? 75(4). नेक्स्ट है 75(5). यह आर्टिकल बताता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, मतलब किसी न किसी सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बन जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 78 बताता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। यदि राष्ट्रपति को देश के वैधानिक मामलों और प्रशासनिक मामलों में जानकारी लेनी है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति को सही सूचना दे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री का त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं में क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, मतलब मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है, तो अंत में मंत्री भी कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री की जो योग्यताएं होती है सेम जो संसद का सदस्य बनना होता है लोकसभा का, सेम वही योग्यताएं किसकी होती हैं? प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए? वो है 25 वर्ष, जो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी होती है। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए, और उन दोनों में व्यक्ति की योग्यता कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष बताया गया है। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। वह कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो पूछा जाए आज तक भारत के प्रधानमंत्रियों में जो व्यक्ति चुने गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगर पूछा जाए कितना है तो 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। एक कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का, सिर्फ 13 दिन। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, जो कभी लोकसभा में गए नहीं है, वो है चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने पर प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में बने प्रधानमंत्री राजीव गांधी। सबसे ज़्यादा पूछे तो मोरारजी देसाई, सबसे कम पूछे तो राजीव गांधी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय हुई है वे हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। अब जो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
वर्तमान प्रधानमंत्री है जो वे है 14वें नंबर के प्रधानमंत्री। भारत के ये चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल सेवा की है। पहली बार इन्होंने शपथ ली है 26 मई 2014 में और अब दूसरी बार शपथ ली है 30 मई 2019 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।